सर वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के सर कुछ एग्जाम के टाइम टेबल के बारे में बता रहे थे। क्या बोल रहे हैं एग्जाम का टाइम टेबल क्या? CIETA के टाइम टेबल के बारे में बता रहे थे, हम लोग को बोल रहे थे कि बच्चों लोग को दिया है करके क्या CATA का टाइम टाइम टेबल? नहीं, मैं शेयर कर देता हूँ तुम लोग को, ठीक है। टाइम टेबल अभी बना नहीं है उसका, CA का आएगा। वो एकेडमिक कैलेंडर भी भेजना है तुमको, मतलब कब CAE होगा, कब TAE1 होगा, कब TAE2 होगा, CA ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा? नहीं, 27 तारीख से फुल फ्लेज्ड ऑफलाइन चलेगा। फिक्स ठीक है है, सर, फिक्स। हाँ 27 तक आ जाएंगे सब, अभी ऑन द वे रहेंगे तो ठीक है। तो वो एकेडमिक कैलेंडर और शेड्यूलिंग वगैरह जो भी रहेगा वो मैं शेयर कर दूंगा तुम लोग को। सी आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, सिंपल कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। यही चीजें अपने को सिल्वेस्टर्स में भी लगेगा, कैले हैमिल्टन थ्योरम के अंदर भी तुमको यही चीजें लगेंगी, सिर्फ आइगन वेक्टर्स का कंसेप्ट अलग है। एम आई ऑडिबल टू यू? यस यस सर, यस सर। सर हम्म, जी डिवीजन का बाकी था सर, नॉन होमोजेनियस और होमोजेनियस और नॉर्मल फॉर्म। हाँ जी डिवीजन का होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस हुआ है ना, कि बाकी है? नहीं सर, बाकी है नहीं और सर, नॉर्मल बाकी है फॉर्म सर। भी, नॉर्मल फॉर्म कंसिस्टेंसी आणि इंडिपेंडेंस झाले ना? लिनियर इंडिपेंडेंस आणि डिपेंडन्स झाले सर. हा, तर ते होमोजिनियस नॉन होमोजिनियस आणि नॉर्मल फॉर्म ते एक लेक्चर मध्ये मी घेईन ते, ठीक आहे. बरं सर. ते प्लॅन करेन मी एक्स्ट्रा लेक्चर तुमचं शेड्यूलिंग बघून. ओके ओके. सर. ओके. आणि CA च्या आधी तर तुम्ही ऑफलाईन मध्ये येणारच आहे, तर त्यावेळेस मी पूर्ण दोन्ही युनिट्स सर तुमचा आवाज ब्रेक होतोय. वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स. आइगन वैल्यूज आर नथिंग बट, ओके. अभी सबसे पहले तुमको क्या आना चाहिए, फैक्टराइजेशन आना चाहिए, ओके, और रिमाइंडर थ्योरम, सिंथेटिक डिवीजन आना चाहिए. फैक्टराइजेशन, सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक, ओके, रिमाइंडर थ्योरम, ओके. दोनों में से कोई भी नाम यूज कर सकते हो. जो भी अपने को क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलता है या फिर क्यूबिक इक्वेशन मिलता है, उसको अपने को सॉल्व करने के लिए सिंथेटिक डिवीजन लगता है. फिर उसका यूज करके अपन उसको क्या करते हैं सॉरी, उसको अपन यूज करके क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक में एक फैक्टर क्वाड्रेटिक आता है, एक फैक्टर लीनियर आता है, और फिर ये जो क्वाड्रेटिक है इसको अपन फैक्टराइजेशन से सिंप्लीफाई करते हैं और 3 ऐसे लीनियर फैक्टर्स निकालते हैं. ठीक है. सो रूट्स निकालना है तुमको. क्या निकालना है? बेसिकली रूट्स. सो दीज रूट्स आर नथिंग बट आइगन वैल्यूज. आइगन वैल्यूज ऑफ व्हाट? आइगन वैल्यूज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. What is this characteristic equation? Characteristic equation is mod of a minus lambda I is equal to 0. Simple. What is this mod of a minus lambda I? Mod gives you determinant. Mod यानी क्या होता है? Mod यानी determinant होता है. अभी डिटर्मिनेंट यानी क्या, तुमको ये पे जो भी ए मैट्रिक्स दिया है, ये मैट्रिक्स तुमको देगा. क्वेश्चन कैसा रहेगा? फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स, या फिर फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फॉर गिवन मैट्रिक्स, जो भी है. तो ए मैट्रिक्स तुमको दिया है, तो चेक करना है कि जो ए का मैट्रिक्स है वो 2/2 है या फिर 3/3 है. अगर ए का मैट्रिक्स 2/2 है तो आइडेंटिटी 2/2 लेना है. अगर 3/3 है तो 3/3 का लेना है. ठीक है. अभी सपोज ए मैट्रिक्स तुमको ऐसा दिया है, ऐसा दिया है, तो इसके आगे तुमको क्या लिखना है? mod of a minus lambda I is equals to 0. So mod of a का एलिमेंट माइनस लैम्बडा, a का एलिमेंट, a का एलिमेंट, a का एलिमेंट, a का एलिमेंट माइनस लैम्बडा, a का एलिमेंट
फिर ए का एलिमेंट, ए का एलिमेंट, ए का एलिमेंट माइनस लैम्डा। लाइकवाइज, यानी बोलने का मतलब क्या है, जो भी तुम्हारा मेन डायगोनल है, देखो ये जो भी तुम्हारा मेन डायगोनल है, इस मेन डायगोनल के एलिमेंट्स में से तुमको क्या करना है, लैम्डा का वैल्यू माइनस करना है, सिर्फ लैम्डा को क्या करना है, माइनस। अब ये जो भी 3/3 का डिटर्मिनेंट आता है, इसको तुमको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। क्योंकि जैसे यहाँ पे आएगा सपोज 2 माइनस लैम्डा, यहाँ पे -5 माइनस लैम्डा, यहाँ पे सपोज 3 माइनस लैम्डा, तो अगर तुम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो टाइम कंज्यूमिंग है। उससे अच्छा तुमको क्या करना है, शॉर्टकट ट्रिक यूज करना है। सपोज अगर मुझे 2/2 का दिया है, 2/2 का दिया है, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस S1 लैम्डा प्लस S2 इज इक्वल्स टू 0। अब S1 क्या है, ये याद रखना है, S1 इज ट्रेस, S1 इज ट्रेस। अभी ट्रेस क्या होता है, ट्रेस इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। क्या है, ट्रेस इज नथिंग बट सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। यानी ये जो डायगोनल एलिमेंट्स इधर दिख रहे तुमको, पहला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये जो 3 एलिमेंट्स है, इनका क्या करना है, तुमको ऍडिशन करना आहे। ह्यांची बेरीज म्हणजेच काय असतो, ट्रेस असतो, एवढं लक्षात ठेवायचं आहे। ठीक आहे, S1 ची व्हॅल्यू म्हणजे ट्रेस। सो S1 का वैल्यू फाइंड। अभी देखो क्या है पता है क्या, ये जो 2/2 का है या फिर 3/3 का मैट्रिक्स है, इन मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद में जो भी इक्वेशन आता है, जो भी वैल्यू अपने को फाइंड आउट होती है, वो कुछ इस तरीके की होती है, ऐसा उनका बोलना है। तो इसमें से अपने को क्या करना है, लैम्डा तो अननोन है, वो छोड़ दो, ठीक है। तो S1 और S2, सिर्फ ये दो वैल्यूज तुमको निकाल के क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, इसके फैक्टर्स गिराने हैं, सिंप्लीफाई करना है, तो तुमको लैम्डा की वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, अगर इक्वेशन का जो भी डिग्री है वो 2 है तो 2 वैल्यूज मिलेगा, अगर डिग्री 3 है, याद रखना है, अगर 2/2 का मैट्रिक्स दिया है तो क्वाड्रेटिक मिलेगा, क्वाड्रेटिक मिलेगा यानी लैम्डा की 2 वैल्यूज मिलेगी। अगर 3/3 का मैट्रिक्स दिया है तो तुमको क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा और लैम्डा की 3 वैल्यूज मिलेगी, लैम्डा की 3 वैल्यूज मिलेंगी। दीज आर नथिंग बट रूट्स ऑफ दैट करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। रूट्स मतलब विच लैम्डा होता है, लैम्डा यानी करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा दिक्कत होगा बट एक्चुअल में जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं सिर्फ तुमको स्केलेटन बता रहा हूँ कि व्हाट एक्चुअली वी आर सपोज टू डू एंड व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, राइट। सो if suppose I am having a 2/2 matrix, then we will find the determinant of 2/2 like a minus lambda I is equals to a minus lambda I is equals to 0। रिमेंबर जस्ट डायगोनल एलिमेंट में से माइनस करना है लैम्डा को, माइनस करना है लैम्डा को, क्योंकि अगर लैम्डा को मैं आइडेंटिटी पे मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा 0 0 लैम्डा, ठीक है। और यहाँ पे तुमको रहता है मैट्रिक्स, यहाँ पे क्या रहता है, सपोज 2 1 5 3 ऐसा दिया है, तो यही है तुम्हारा a माइनस लैम्डा है ना। तो इसके आगे क्या लिखेंगे तुम, मॉड ऑफ 2 माइनस लैम्डा, तो इधर आएगा 2 माइनस लैम्डा, 1 माइनस 0 कुछ फर्क पड़ना है क्या, नहीं, एज इट इज। 5 माइनस 0 कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 3 माइनस लैम्डा यानी 3 माइनस लैम्डा। यही चीज मैंने तुमको ऊपर बताया। ये सब चीजें सिंप्लीफाई करते बैठने से अच्छा है कि डायरेक्टली यू नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज लाइक दिस, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के बाद डायरेक्टली क्या करने का, ये वाला स्टेप लिखने का जरूरत नहीं है। जस्ट सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ लैम्डा फ्रॉम द मेन डायगोनल एलिमेंट और द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ओके। तो ये जो भी चीज है इसको सॉल्व करने के बाद में मुझे लैम्डा स्क्वायर प्लस S1 लैम्डा प्लस S2 इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा। S1 इज नथिंग बट ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए यानी क्या, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अब ए का डायगोनल क्या है, ए का डायगोनल एलिमेंट क्या है, मेन डायगोनल 2 और 3, तो 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 आ जाएगा 5। तो मैं इधर लिखूंगा लैम्डा स्क्वायर प्लस S1 का वैल्यू कितना मिला मुझे, 5 टाइम्स लैम्डा प्लस अब S2, S2 क्या होता है, मॉड ऑफ ए। कब की बात बता रहा हूं मैं, जब मेरे पास 2/2 का मैट्रिक्स है, ये याद रखना है। अगर 2/2 का मैट्रिक्स है तब तुमको क्या करना है सॉरी, S1 और S2 का वैल्यू रखना है। सो अभी S2 का वैल्यू क्या आएगा, S2 इज नथिंग बट मॉड ऑफ ए, S2 is nothing but mod of A. So we need to find the value of determinant of A, and we all know that we can easily find the value of determinant of matrix 2/2 directly with no simplification methods, right?
तो कैसे करेंगे, 3 2 जा 6 माइनस 5 1 जा 5, तो क्या आ जाएगा S2 का वैल्यू यानी लैम्डा का वैल्यू 1, तो इधर क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी ये तो मैंने जनरल ऐसा एग्जांपल लिया था तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, बट जब तुमको एग्जांपल्स मिलेंगे वहां पे सिंप्लीफाई होगा, फैक्टर्स इजीली निकलेंगे और फैक्टराइजेशन पॉसिबल रहेगा। ठीक है, इसके आगे तुमको क्या करना है, इसके फैक्टर्स गिराने हैं, ए इंटू सी के फैक्टर्स लेना है, ऐसे ऐसे कुछ तो आता है, फिर तुम यहाँ पे लिखते लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, फिर इधर लिखते लैम्डा प्लस 2, फिर लिखते लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ लिखते ना, है ना। तो इसके बाद में तुम लैम्डा इज इक्वल्स टू -2 लैम्डा इज इक्वल्स टू -3 ऐसा निकालते। दीज आर नथिंग बट योर आइगन वैल्यूज, दीज आर नथिंग बट आइगन वैल्यूज। अब इन आइगन वैल्यूज का यूज करके अपने को फाइंड आउट करना है आइगन वेक्टर्स। क्या फाइंड आउट करना है, आइगन वेक्टर्स। आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए जो भी इक्वेशन है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन। What we call it as a matrix equation. Remember that there is a difference between characteristic equation and matrix equation. Always remember, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सॉरी, मैट्रिक्स इक्वेशन इज a minus lambda I times x is equals to 0। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है मॉड ऑफ a माइनस लैम्डा i इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मॉड है, क्या है, यहाँ पे मॉड है। मॉड है मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट है। यहाँ पे मैट्रिक्स है, यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स है मतलब मैट्रिक्स ही है, डिटर्मिनेंट नहीं है। मैट्रिक्स का ही सिंबल देना है और मैट्रिक्स ही लिखना है। रिमेंबर, डिटर्मिनेंट का सिंबल नहीं देना है। अगर डिटर्मिनेंट है तो वो यहाँ पे आता है। मैट्रिक्स इक्वेशन कब यूज करते हैं, आइगन वेक्टर्स के लिए अपन मैट्रिक्स इक्वेशन यूज करते हैं, और आइगन वैल्यूज के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज करते हैं। ये दोनों का डिफरेंस हमेशा याद रखने का। पेपर चेकिंग करने के टाइम पे जो सबसे ज्यादा मिस्टेक्स दिखाई देती है वो ये दो चीजों में दिखाई देती है। लिखने के टाइम पे तुम इसको अगर मैट्रिक्स इक्वेशन लिख के सॉल्व कर रहे हो और आइगन वैल्यूज की वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हो तो उसको मार्क्स 0 मिलेगा। क्यों, क्योंकि अगर शुरू ही तुमने मैट्रिक्स के इक्वेशन से किया है, मैट्रिक्स इक्वेशन यानी क्या, यहाँ पे मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है तुमको, यहाँ पे डिटर्मिनेंट नहीं है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज रिजॉल्व्ड बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट। There is a difference between the symbols of determinant and matrix। अगर स्क्वायर ब्रेसिस है तो ये मैट्रिक्स के लिए यूज होती है, अगर वर्टिकल बार है तो ये डिटर्मिनेंट के लिए यूज होती है। ये दो चीजें याद रखनी है। अगर मैट्रिक्स इक्वेशन लिखने के टाइम पे ऐसा लिखा मॉड ऑफ a माइनस लैम्डा i टाइम्स x इज इक्वल्स टू 0, it is totally wrong। whether you find the correct solution but the starting step is wrong, it will not be considered, it will not be considered। So take corresponding precautions while considering the matrix equation and the characteristic equations। There is a big difference। You will say that sir there is a why there is a difference, this is square braces, this is a vertical bar। इतना ज्यादा थोड़ी ना फर्क है, फर्क है। अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में है तो उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते नीचे। अगर डिटर्मिनेंट बोल के लिखा है तभी लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट बोल के लिखा और नीचे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा तो इट इज नॉट परमिसिबल। दोनों स्टेप का कुछ भी रिलेशन नहीं रह जाता वहां पे। ये चीज को हमेशा ध्यान रखना है पेपर लिखने के टाइम पे। नोटबुक में भले से तुमको जो कुत्ता बिल्ली निकालना है निकाल लो, बट while the time of examination you need to remember there is a difference between matrix and determinant symbol। okay, is that clear? तो ये सब चीजें हैं, रूट्स निकालना है। ये मैंने उल्टा बताते गया तुमको। अभी यहाँ से अपने को ये सीधा वाला आएगा, दिस इज द राइट वे। सबसे पहले कंसीडर करना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तुमको एक मैट्रिक्स देगा, वो 2x2 का देगा या फिर 3x3 का देगा, जो भी देगा डजंट मैटर्स। दोनों के लिए अपने पास में शॉर्टकट का ट्रिक है। अभी मैंने यहाँ पे 2x2 का तुमको बताया, 3x3 का मैं बताता हूँ। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के बाद में उसके आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करना है। आइगन वैल्यूज यानी क्या होती है, वो उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की रूट्स होती हैं। वो लिखने के बाद में तुमको लिखना है मैट्रिक्स इक्वेशन। क्या लिखना है, मैट्रिक्स इक्वेशन। इसमें मैट्रिक्स का वैल्यू डालने का, आई का वैल्यू डालने का, एक्स। अब बचता है एक्स। व्हाट इज एक्स, किसी ने नहीं पूछा। एक्स इज नथिंग बट द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। अगर तुमको 2x2 का दिया है, ए जो मैट्रिक्स है अगर वो 2x2 का दिया है
अगर 2/2 का दिया है तो x के अंदर जो मैट्रिक्स के अंदर तुम वैल्यूज लिखेंगे, यू विल राइट x एंड y ओनली। अगर a का तुमको वैल्यू दिया है 3/3 का, तो तुम यहाँ पे लिखेंगे x, y और z, x, y और z, तीन वेरिएबल्स लिखना है। कब? जब 3/3 का मैट्रिक्स दिया है। दूसरी बात, अगर 3/3 का मैट्रिक्स मेरे को दिया है, सपोज ही हैज गिवन मी 3/3 मैट्रिक्स, एट दैट टाइम क्या करना है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कंसीडर करेंगे, मॉड ऑफ a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। सेम वैसे ही लिखना है, जो प्रिंसिपल डायगोनल मेल डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें से लैम्डा की वैल्यूज माइनस करनी है। बस उतना लिखने के बाद में उसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई करने का जरूरत नहीं है। देयर इज अ शॉर्टकट मेथड। क्या है? अब ये 3/3 का है, मतलब ऑफ कोर्स अपना जो इक्वेशन है वो क्यूबिक इक्वेशन रहेगा। क्या रहेगा वो? क्यूबिक इक्वेशन। लैम्डा क्यूब प्लस s1 लैम्डा स्क्वायर प्लस s2 लैम्डा प्लस s3 इज इक्वल्स टू 0। अभी क्या याद रखना है? जो s1 है इट विल रिमेन अगेन ट्रेस ओनली, ये ट्रेस ही रहेगा। ट्रेस यानी क्या? पहला एलिमेंट, दूसरा कॉलम, दूसरा रो, तीसरा कॉलम, तीसरा रो। ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है इनका एडिशन यानी बेरीज, इनका सम। जो S2 है, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पे S2 और S3 तीन चीजें आती हैं। मैंने इससे पहले 2/2 बताने के टाइम पे बताया था, जो अकेला कांस्टेंट बचता है S3, वो क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ A होता है। अब ट्रेस भी हो गया, डिटर्मिनेंट भी हो गया, तो ये जो S2 है बीच वाला, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट सम ऑफ माइनर्स। दिस इज सम ऑफ माइनर्स। दिस इज सम ऑफ माइनर्स। सम ऑफ माइनर्स का मतलब क्या होता है? A11 का माइनर, A22 का माइनर, A33 का माइनर। ठीक है, माइनर कैसे निकालते मालूम है? अपन निकाले ये ऑलरेडी एडजॉइंट मेथड में। Cij इज इक्वल्स टू -1 प्लस j Mij। तो Mij क्या था उधर? माइनर ही था। हाउ इट इज ऑब्टेन्ड? बाय एलिमिनेटिंग दैट रो एंड दैट कॉलम। तो तुमको क्या करना है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ना है इसका माइनर निकालने के लिए। पहला कॉलम पहला रो, तो ये 2/2 का डिटर्मिनेंट, इसको सॉल्व करेंगे, ये पहली वैल्यू मिली। ठीक है, उसके बाद में 2 यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का माइनर निकालना है। तो ये वाला कॉलम ये वाला रो छोड़ देना है। ये जो दो भी बचा है, ये दो जो भी बचा है इनका निकालना है माइनर, ये हो जाएगा सेकेंड। फिर 3/3 थर्ड रो थर्ड कॉलम का माइनर निकालना है। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ देने का, जो 2/2 का बचा उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करने का, ये हो गया तीसरा वैल्यू। इन सबको ऐड करने के बाद में तुमको मिलेगा S2। क्या मिलेगा? S2। आया समझ में? इज इट ओके? मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या बेटा? बताएंगे, वॉइस ब्रेक हो रहा है? नहीं क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं सर, सॉरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी सर। लड़की, नो अच्छा प्रॉब्लम सर। किसी लड़की ने कुछ पूछा, डाउट है किसी लड़की को? कोई पूछ रहा था अभी। ये सिर्फ स्ट्रक्चर है, एग्जांपल्स अपन देखेंगे तो तुमको एग्जैक्टली आइडिया आ जाएगा। ये सिर्फ थीम है, फॉर्मेट है। ठीक है, तो क्या करने का है अपने को? सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है, मॉड ऑफ। अभी मैं यहाँ पे तुमको ब्रीफ कर रहा हूँ कि अपने को करना क्या है। ठीक है, मॉड ऑफ a माइनस लैम्डा i इज इक्वल्स टू 0 कंसिडर करने का सबसे पहले। ठीक है, और जो अनाथ है उसको नाम दे देने का। बेनामी संपत्ति a इज इक्वल्स टू जो भी है, अगर उसने दिया MLN जो भी दिया है उसका इनिशियल तो ठीक है, नहीं दिया तो a दे देने का। ठीक है, अब a देने के बाद में ये लिखेंगे, फिर मॉड ऑफ a माइनस लैम्डा है, फिर इधर लिखेंगे इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद डायरेक्टली लिखेंगे लैम्डा क्यूब प्लस S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा प्लस S3 इज इक्वल्स टू 0। ये चीज है 3/3 के लिए। अगर उसने मुझे 2/2 दिया, अगर उसने मुझे 2/2, सेम वापस वही लिखने का, a माइनस लैम्डा i इज इक्वल्स टू 0 लिखने का। 2/2 में से ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स है इसमें से माइनस लैम्डा और ये एज इट इज रखने का इज इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद उसका इक्वेशन का जो अपना ट्रिक है वो लिखने का, लैम्डा स्क्वायर प्लस S1 लैम्डा प्लस S2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसके अंदर जो S1 है वो ट्रेस रहेगा, इसके अंदर भी S1 है वो ट्रेस रहेगा। जो S3 है वो मॉड ऑफ A रहेगा, जो S2 है वो मॉड ऑफ A रहेगा। इसका काम खत्म, ये चीज खत्म हो गई। अब इधर आते हैं, यहाँ पे बचता है S2। S2 क्या है? S2 इज सम ऑफ माइनर्स। S2 इज सम ऑफ माइनर्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल
एलिमेंट्स, यानी ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो सर हाँ, ट्रेस एक बार फिर बताएंगे? ट्रेस एक बार फिर बताइए ना। ट्रेस सिंपल है, सपोज मेरे को दिया है 1 2 3 5 ऐसे दिया है ना। तो इसका जो S1 है, S1 इज नथिंग बट ट्रेस ऑफ A विच इज इक्वल्स टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ये वाला डायगोनल नहीं लेने का, ये वाला डायगोनल लेने का हमेशा। सर आपने वो वहां पे माइनस लैम्डा भी किया था ना? माइनस लैम्डा क्यों किया फिर किधर? वो 2/2 में? मतलब 2/2 वाले में आपने डायगोनल एलिमेंट को माइनस लैम्डा पे किया था ना? अरे यहाँ पे एलिमेंट रहेगा ना कुछ तो, यहाँ पे कुछ तो एलिमेंट रहेगा, बट जब ट्रेस निकालते हैं तो इसको नहीं देखने का। यहाँ को जो ऊपर उसने ए दिया ना अपने को, उसको हाँ। कंसीडर करके वैल्यूज फाइंड आउट करने का, इसको नहीं कंसीडर करने का। हाँ। यहाँ से उठाने का, यहाँ पे जो भी एलिमेंट उसने दिया, तो मैंने फॉर एग्जाम्पल ये वाला लिया, तो क्या आएगा मेरा 1 + 5 आ जाएगा विच इज 6। यहाँ पे लैम्डा का रोल नहीं है, लैम्डा तो अपन इस शॉर्टकट मेथड से फाइंड कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, और जो दूसरा है S2, इसमें सेक 2/2 में S2 क्या है, 2/2 का मॉड, यानी क्या आएगा 5 1 जा 5 -3 2 जा 6, तो कितना आएगा -1 हो गया। -1। अब ये जो दोनों वैल्यूज है, ये दोनों वैल्यूज क्या करने का, इस इक्वेशन में डालने का, इसके फैक्टर्स गिराने के, दो फैक्टर्स मिलेंगे, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू दो अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे। दीज वैल्यूज आर नथिंग बट आइगन वैल्यूज। वैसे ही S2 में S1 S2 S3 के वैल्यूज फाइंड करने का, ये तुमको क्या होगा, क्यूबिक मिलेगा। तो ये क्यूबिक को क्या करने का, रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करने का। रिमाइंडर थ्योरम पता है अभी अपने को। ऐसे ही यहाँ पे सपोज 2 5 1 -3 ऐसे कुछ होता है, तो पहला एलिमेंट अपन नीचे एज इट इज लेते, 1 से 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 जा 2, इन दोनों का ऐड करके 7, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 7, तो इन दोनों का ऐड करके 8, फिर ऐसे कर करके यहाँ पे लास्ट में क्या लाना रहता अपने को, 0। ये गलत है, ये देखो मत इधर, मैं सिर्फ थीम बता रहा। लास्ट में क्या लाना रहता अपने को, 0। तो ऐसा लाने से ये क्या होता, एक लीनियर में होता और एक क्वाड्रेटिक मिलेगा। फिर ये लीनियर को ऐसे ही रखने का, इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स गिराने की। अब ये क्वाड्रेटिक है यानी दो फैक्टर्स आएंगे, तो 3 ब्रैकेट्स मिलेगा, और लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 वैल्यूज तुमको मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज निकालने के बाद में निकालने का टू फाइंड आइगन वेक्टर्स, टू फाइंड आइगन वेक्टर्स। अभी आइगन वेक्टर्स के लिए सबसे पहले क्या कंसीडर करने का, मैट्रिक्स इक्वेशन। क्या कंसीडर करने का, मैट्रिक्स इक्वेशन। Now what is the matrix equation? It is A minus lambda I times X is equals to 0. This is the matrix equation. Remember, there is a difference between matrix equation and characteristic equation. I will not repeat that again and again. तो यहाँ पे A का वैल्यू डाल देने का। ठीक है, यहाँ पे X, Y और Z, अगर 2/2 रहा तो 2/2, अगर 3/3 रहा तो 3/3, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ये मैं कितना भी बताऊं तो तुमको डाउट रहेगा ही। अपन एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन वगैरह कुछ नहीं है तुमको, और ये सब चीजें मैंने अभी तुमको सब एक्सप्लेन कर दिया है, तो उसका कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज वगैरह दिया है, ये प्रॉपर्टीज वगैरह मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, पढ़ के सुनाने का कुछ भी मतलब नहीं है। तुमको नोट शेयर कर देने के बाद में ये याद रखने का। तुमको 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, या फिर गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वेक्टर्स, गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज, व्हाट इज ट्रेस ऑफ ए, डिफाइन ट्रेस ऑफ ए, ऐसा भी डेफिनेशन आ सकता है। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड मैट्रिक्स इक्वेशन टू फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पे तुमको दिख रहा रहेगा राउंड ब्रैकेट, क्या दिख रहा है इधर, राउंड ब्रैकेट। देखो मैट्रिक्स इक्वेशन हमेशा याद रखने का, मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए या तो स्क्वायर ब्रेसेस यूज होते हैं, या तो फिर ऐसे राउंड ब्रेसेस 1 2 3 1 ऐसा भी डिनोट किया जाता है मैट्रिक्स को। सम ऑफ द ऑथर्स यूज राउंड ब्रेसेस, सम ऑफ द ऑथर्स यूज स्क्वायर ब्रेसेस, बस मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द ऑथर्स मैक्सिमम जो है वो स्क्वायर ब्रेसेस यूज करते हैं। इसके लिए अपन भी स्क्वायर ब्रेसेस ही यूज करेंगे, राउंड ब्रेसेस नहीं यूज करेंगे। ठीक है, कमिंग बैक टू द एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे फ्लो चार्ट वगैरह दिया है, मैट्रिक्स लिख के लेने का, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, फिर 2/2 रहेगा तो लैम्डा स्क्वायर माइनस S1 लैम्डा प्लस S2 आता है इधर, तो S2 यानी मॉड ऑफ ए।
है ना, यहाँ पे S3 आएगा, S3 मतलब इज मॉड ऑफ A, ऐसा। S1 इज सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स यानी ट्रेस, और S2 है सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ऐसा। फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, आइगन वेक्टर्स इससे निकालेंगे। सी फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा है, ये दिख रहा है क्या, कर्सर दिख रहा है सबको? सी हियर, कर्सर दिख रहा है? Let me know whether the screen is visible and my voice is clear. Yes, sir. Yeah. Okay. Fine. So mod of a minus lambda I is equals to 0. फिर मैंने क्या बोला था, a का जो मेन डायगोनल है उसमें से सिर्फ लैम्डा की वैल्यू माइनस कर देने की, उसके बाद शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लिख देने का, लैम्डा स्क्वायर माइनस S1 लैम्डा प्लस मॉड ऑफ a यानी S2। तो S1 का वैल्यू क्या आता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे आएगा फिर S1 इज, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, देखो वापिस से S1 ही आएगा इधर, S2 किधर लिखा है क्या, नहीं, फिर भी उसने S2 लिखा है, इसके लिए मैं लिख के भेज रहा हूँ तुमको नोट्स, तो थोड़ा टाइम लगेगा। S1 इज इक्वल्स टू क्या आता, ये वाला ऐड नहीं करने का, वापिस बता रहा मैं, यहाँ से ऐड करने का, A 5 and 2, तो 5 और 2 7। Likewise, mod of A is equals to determinant of A. Now we all know how to find the value of determinant, that is the multiplication and subtraction of diagonal elements. So 5 2s are 10 minus 4 1s are 4, that will be 6. So this is the characteristic equation substituting the values of S1 and S2, that is the sum of diagonals and the determinant. So this is the value, this we can factorize easily. What it is, lambda square, hold on for a second, lambda square minus 7 lambda plus 6 is equals to 0। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ये हुआ है तुमको 10th में हुआ है, 12th में हुआ है, 8th में हुआ है। यहाँ पे 1 है तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट लेने का, सो 1 6 जा 6, 6 के फैक्टर्स गिराएंगे, 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, रिपीट हो रहा है, बंद कर देना है। इन दोनों में से एक पेयर ऐसा लेना है, एक पेयर ऐसा लेना है जो अपने को वैल्यू दे सकता है -7। अब 2 और 3 को अगर मैं ऐड भी कर दूं तो मेरे को 5 तक ही मिलना है, 7 तो नहीं मिलना है, तो ऑफ कोर्स ये वाला पेयर आएगा, राइट। जिनको नहीं मालूम है उनके लिए बता रहा हूँ, जिनको मालूम है इट इज वेल एंड गुड। ओके, सो 1 और 6, तो मैं इसको भी माइनस देता, इसको भी माइनस देता, -1 -6 इज -7। इन दोनों का एडिशन करने के बाद -7 आना चाहिए, और इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद में 6, देखो माइनस माइनस प्लस 6 बनेगा, तो ये क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से लैम्डा कॉमन लेंगे, लैम्डा -6, इन दोनों में से -1 को कॉमन लेंगे, क्योंकि लैम्डा मेरे को पॉजिटिव चाहिए, तो ये निगेटिव बनेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव बनेगा निगेटिव इज इक्वल्स टू 0। कॉमन ब्रेसेस है लैम्डा -6, जो बचता है वो है लैम्डा -1 इज इक्वल्स टू 0। Product is 0, that means lambda -6 is 0, lambda -1 is 0, -6 -1 उधर भेजो तो lambda is equals to 6, lambda is equals to 1 are the corresponding roots of the given characteristic equation. That is nothing but we have found the values of eigen values. We have found the values of eigen values. So आइगन वैल्यूज मिलने के बाद अब क्या करेंगे, आइगन वैल्यूज मिलने के बाद टू फाइंड आइगन वेक्टर्स, अभी बताया था मैंने, टू फाइंड आइगन वेक्टर्स ऐसा लिखना है, तो करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स इक्वेशन क्या आएगा, a माइनस लैम्डा आई टाइम्स x इज इक्वल्स टू 0 बराबर। अभी यहाँ पे है 5 माइनस लैम्डा 4 1 2 माइनस लैम्डा, a में से लैम्डा की प्रिंसिपल में से माइनस कर देने का। अब ये 2/2 का दिया था बोल के मैंने यहाँ पे x और y ले लिया है, ठीक है। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का, कौन सा वैल्यू, 6, तुम पहले 1 भी ले सकते हो, पहले 6 भी ले सकते हो, इट इज अप टू यू। ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले 6 ही लेना है या फिर पहले 1 ही लेना है, इट इज अप टू यू, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू लाइकवाइज। अब तो इसके ये मैट्रिक्स फॉर्म के ऊपर से इक्वेशन, अपन अभी तक क्या किए थे, इक्वेशन के ऊपर से मैट्रिक्स फॉर्म लिखा करते थे,